मथुरा नगरी अंधेरे में डूबी हुई थी। कंस का अत्याचार चारों तरफ फैला हुआ था। हर घर में डर था, हर माँ की आंखों में आंसू। कंस ने आकाशवाणी सुनी थी, देवकी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। इसी भय से उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। एक एक करके उनके बच्चों को मार दिया गया। पर जब 8वां संतान का समय आया तो प्रकृति भी शांत हो गई। अंधेरी रात, बिजली चमक रही थी, पर जेल के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक अलौकिक शिशु को जन्म दिया। वही शिशु थे श्री कृष्ण। उसी पल जेल के ताले खुद ब खुद खुल गए। वसुदेव के हाथ खुल गए। आकाश से आवाज आई, इस बालक को गोकुल ले जाओ और वहां नंद यशोदा के घर छोड़ाओ। यमुना नदी भयानक रूप में थी, पर जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को अपनी टोकरी में रखा, यमुना शांत हो गई। नागशेष अपना फन फैलाकर बारिश से बालक को बचा रहे थे। ये कोई आम बालक नहीं था, स्वयं नारायण धरती पर अवतरित हुए थे। गोकुल पहुंचते ही वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा माँ के पास रख दिया और उनकी बेटी को ले आया। सुबह कंस ने जब शिशु को मारना चाहा तो वो कन्या आकाश में विलीन हो गई और कहा, तेरा काल जन्म ले चुका है। कंस का भय और बढ़ गया। गोकुल में बाल कृष्ण अपनी मधुर लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। उनकी मुस्कान में पूरा ब्रह्मांड बसा था। माँ यशोदा उन्हें मक्खन चोरी करते पकड़ती तो कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मासूम बहाना बना देते। एक दिन माँ ने उन्हें डांट कर मुंह खोलने को कहा। जब कृष्ण ने मुंह खोला, माँ ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। सूर्य, चंद्र, तारे, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ। माँ घबरा गई, पर माया ने फिर उन्हें माँ बना दिया। पूतना नाम की राक्षसी कृष्ण को मारने आई। उसने अपना जहरीला स्तन कृष्ण के मुंह में दिया, पर कृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। गोकुल वाले समझ गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। फिर तृणवर्त राक्षस आंधी बनकर कृष्ण को उड़ा ले गया, पर कृष्ण ने उसे भी मार दिया। बाल कृष्ण बचपन से ही धर्म का रक्षक बन चुके थे। जब इंद्रदेव का घमंड बढ़ा और उन्होंने गोकुल पर भयानक वर्षा कर दी, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिन तक पूरा गोकुल उसके नीचे सुरक्षित रहा। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण का बचपन सिर्फ चमत्कार नहीं था, बल्कि प्रेम और करुणा से भरा था। राधा रानी के साथ उनकी प्रेम लीला शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां अपना सब कुछ भूल जाती थीं। वो प्रेम संसार के हर बंधन से ऊपर था, निष्काम, पवित्र और दिव्य। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया। रंगमंच में कंस ने अपने पहलवान छोड़ दिए, पर कृष्ण ने उन्हें पल भर में पराजित कर दिया। अंत में कृष्ण ने कंस का वध करके धरती को अत्याचार से मुक्त किया, देवकी वसुदेव को बंधन से छुड़ाया और धर्म की स्थापना की। पर कृष्ण की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के मार्ग पर चलो। कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में प्रेम, कर्तव्य, त्याग और सत्य सबसे बड़ा धर्म है। बाल कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर मुस्कान, हर सेवा और हर सच्चे प्रेम में बसते हैं। उनकी लीला हमें अंधेरे में रोशनी दिखाती है, डर में साहस देती है और जीवन को जीने की कला सिखाती है। जो कृष्ण को दिल से याद करता है, उसका मार्ग स्वयं कृष्ण बना देते हैं।